खोसा साहब आपसे शुरू करते हैं। खोसा साहब, आपने कहा था शॉक ऑफ देयर लाइफ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पीटीआई शॉक में चली गई है? देखें मीर साहब, आज मुझे एक नदामत भी हो रही है और मुझे हैरत भी हो रही है। देखें, शॉक ऑफ देयर लाइफ तो है। आप भी यहाँ थे, मैं भी यहाँ था। इतना बड़ा मजमा आज तक यहाँ कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और ख़ुसूसन जब क़यादत पापा सलासल अंदर है, 1.5 साल से अंदर है। मैं कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ, ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो जाएं, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर अगर ये इसका अशर अशीर भी जो है कर सके ना, तो मैं आपकी फिर प्रोग्राम कर लें। देखें, अगर इतना बड़ा हजूम था, इतना बड़ा हजूम था, और फिर हमारा दावा क्या था कि हम डी चौक पर आएंगे, और यहाँ पूरा एक हफ्ता जो है आपके इंटीरियर मिनिस्टर जो है खैर से नकवी साहब यहाँ रोज़ बढ़ के लगाते थे, कोई आके तो देखे, कोई आगे तो देखे, उसको जो है ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ आपने दिखाया कि यहाँ लोग आए, और ऐसे में आए जहाँ 3 दफ़ा जो है ये कंटेनर्स लगे हुए थे, 1 2 3, आज तक जो है इस तरीके से कंटेनर्स से महफूज नहीं किया गया है। और मैं चूँकि पेशावर था, और पेशावर से जब हम आ भी रहे थे, तो भी आप हैरान होंगे कि इतनी ज़्यादा जो है नाके लगे हुए थे, इतने ज़्यादा जो है कंटेनर थे, ब्लॉकेट थी। इसके बावजूद लोग जितना अबूर करके जहाँ यहाँ पहुँचे हैं, सारे पाकिस्तान से पहुँचे हैं, इट इज़ दी largest ever crowd that I have seen without a leader. अच्छा, फिर 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए, सीनों में गोलियां 278 शहीद किए गए हैं, और 1900 अच्छा, 1900 लोग। वजीर दाखिला साहब बार बार कह रहे हैं कि किसी एक का नाम तो बता दें। अस्तगफार, इनके लिए हम FIR दर्ज करवा रहे हैं, नाम होंगे। 1-1 करोड़ रुपया जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने 1-1 करोड़ रुपया उनकी शहीदों के फैमिलीज़ को देने का जो है वो ऐलान किया है, और आप देखेंगे कि हम इनके खिलाफ करेंगे। ये रियासत कोई इनके बाप की नहीं है। देखें, ये जो कैपिटल होता है, कैपिटल सारों का, सूबों का साझा है। 278 करोड़ रुपया आप तकसीम करेंगे, उसके लिए ज़ाहिर बात है चेक जारी होंगे, वो किसी के नाम पे जारी होंगे ना, जाहिर है शहीदों के। तो फिर आज उनमें से 278 में से कोई 8-10 के नाम ही आप बता दें। देखें, मैं तो इस वक्त जो है अभी कोर कमेटी की और लीगल कमेटी की, पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग अटेंड करके आया हूँ। उसमें जो फिगर्स दिए हैं एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने ऑन रिकॉर्ड बताया है ये बात, और चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है 1-1 करोड़ का। तो इस वक्त अगर कहते हैं तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हम आपको दे देंगे। चले, हम कोशिश करेंगे, FIR में हम दर्ज करवा रहे हैं। चले, हम आपसे कोशिश करेंगे कि। और ये क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों को मारा गया है, गोलियां सीधी मारी गई हैं, और जितना आंसू गैस था, आपकी सोच है कि आंसू गैस ऐसे थे कि पूरा का पूरा तौलिया भी जो है ऊपर रखकर, ये फैसल बावड़ा साहब को ज़रा बता दें कि इनको अगर ऐसा हशर हो जाए तो क्या ये किसी और मुल्क में रहते हैं हम या पाकिस्तान। और ये कहना कि सूबे ने वफाक पर हमला कर दिया, ये भी गलत है। अच्छा, उसका उतना ही हक है। देखें, KPK के लोगों का इस्लामाबाद पर उतना ही हक है जितना पंजाब का है, जितना सिंध का है, जितना बलूचिस्तान का है। अच्छा, इसलिए दारुल खिलाफा जो है वो सभी का साझा होता है। फैसल वाडा साहब, आप का जो शो था लतीफ़ खोसा साहब के साथ, उसका जिक्र तो कल जो PTI के वर्कर्स थे वो यहाँ पे डी चौक में भी कर रहे थे, और बार बार मुझे कह रहे थे जी कि फैसल वाडा साहब ने आपको कहा था कि 50 बंदे भी नहीं आएंगे। तो वो जो मुझे लोग कह रहे, मैं चाहता हूँ वो क्लिप भी आप सुन लें। अगर एक MP 50 आदमी भी ले आया तो मैं सर आपके शो पे आके उनको सलाम करूंगा। 50 आदमी नहीं ला सकता कोई MP। एक MP की ड्यूटी लगाई, इस हिसाब के तहत तो लाखों लोगों ने आना है। हाँ, ठीक है सर, आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। फैसलवाब डबल 50 बंदे नहीं, ये 5 लाख से भी ज्यादा बंदे। ये देखो कितना बंदे आपके सामने। तो वाडा साहब, आपने पता नहीं इनका जो मार्च था उसकी फुटेज देखी है या नहीं देखी, तो आप कह रहे थे तो 50 बंदे भी नहीं ला सकते, लेकिन खोसा साहब तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद थी और इस्लामाबाद की तारीख की सबसे बड़ी तादाद थी। तो आपका दावा गलत नहीं साबित हो गया? बहुत शुक्रिया मीर साहब, मुझे भी थोड़ा टाइम दे दीजिएगा सर, मैं सारी चीज़ों का जवाब दे दूं सर।
देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि खोसा साहब से मेरा ताल्लुक बहुत अच्छा है, गुस्ताखी माफ़ करके मैं पहले तो उनका एक और क्लिप था जिसमें वो 1 मिलियन आदमी ला रहे थे अपने साथ, तो 9,99,995 लोग उनके यहाँ शॉर्ट हो गए, जो उनकी तस्वीर थी उसमें से 5 लोग थे। तो यहाँ से आगाज़ करते हैं, वो क्लिप आपने नहीं दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा था कि कोई 50 MPA 50 आदमी भी नहीं ला सकेगा, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था। कोई आदमी कोई MP नहीं ला सका। इनकी क़यादत कहाँ थी? कहीं आपने कोई क़यादत देखी? PTI की जो बहुत बड़ी, जो कत्ल और कफन बांध के आ रहे थे, कोई क़यादत आपने देखी कि किसी जगह पे थी? नहीं, अलीमीन गंडापुर थे ना कंटेनर पे, और अगर अलीमीन गंडापुर और बुशरा बीबी कंटेनर पे की मशीनरी थी ना, गवर्नमेंट की मशीनरी थी, सरकारी लोग थे, नौकर थे, सरकारी मुलाजमीन थे, किराए के लोग थे, गरीब लोग थे, मस्कीन लोग थे। मैंने तो KPK का कहा था कि KPK से आएंगे, बाकी MNA MPA जो है वो 5-5 आदमी भी नहीं ला सके। वो MPA नहीं कहीं खड़े नहीं थे। मुझे आप बता देना उमर अयूब साहब कहाँ हैं? वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, 5-5 पार्टी को छोड़ने वाले बब्बर सिंह और सारे कहाँ थे? किधर थे? सब फोटोशॉप करके उमर अयूब साहब किधर थे? सेनेटर्स किधर थे? कहाँ थे सारे? मुझे आप बताएं ना कि ये सारी लीडरशिप वहाँ मौजूद थी। 1 नंबर 2 सर, ये कि आपका जो आपने क्लेम था 5 लाख आदमी है, चले 20,000 आदमी को आप 20 लाख आदमी करें, तो क़यादत तो डी चौक पे नहीं आ सकी। गरीब आदमी तो मरने और लुटने के लिए नंगे पैर जलील होने के लिए आ गया और वो डी चौक पे पहुंचा, लेकिन क़यादत नहीं पहुंची। और क्यों नहीं पहुंची? क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ थी। और इमरान खान साहब छूट गए, नहीं छूटे, और सख्तियाँ बढ़ जाएंगी, बढ़ गई। अब सवाल आपका यहाँ से शुरू होना चाहिए कि इस पार्टी के अंदर किसी की औकात क्या है? देखिए ना, जो CM साहब है वो चपड़ासी की तरह खड़े थे। एक खातून आई, पूरी पार्टी समेत इमरान खान के, ये कह रही थी हम संजरानी में धरना देने को तैयार हैं। इज्जत भी रह जाती, एक फर्म मैसेज भी होता, प्रोटेस्ट भी होता, रजिस्ट्रेशन भी होती, इज्जत से वाह वाह करते। नहीं, एक खातून ने कहा कि जी मुझे तो डी चौक पे जाना है और मैं आखिरी होंगी जो डी चौक पे से निकलूंगी। तो वो तो डी चौक से पहले ही फरार हो गई। KPK के CM साहब वो जो दलेर थे, जिनको खुद वर्कर्स बाथरूम जाने नहीं दे रहे थे, उनकी पटाई की भी फुटेज है। तो कॉम्प्रोमाइज तो सारे थे। अब इस सिचुएशन के अंदर बीबी ने एक तकरीर भी की। एक तकरीर में उन्होंने गिद्ध और क्या कहते हैं शाहीन का जिक्र किया। उससे पहले 238 लोग उन्होंने कहा है खोसा साहब ने कि लोग शहीद हो गए। तो भाई 238 लोगों का जो चेक है 2 अरब 78 करोड़ रुपए जो देने हैं, वो मेरे ख्याल से गोगी गैंग के जो लोग हैं उनको ही आप हवाले कर दें चेक, जिसके पास पहले भी चेक जाते रहे। अब आ जाए बीबी की कहानी के ऊपर कि बीबी ने कहा जी गिद्ध और शाहीन। तो गिद्ध और शाहीन के अंदर गिद्ध वो हैं जिन्होंने इमरान खान जैसे आदमी से, हम तो आज भी उसको बचाने के चक्कर में, मैं तो खोसा साहब इमरान खान साहब को बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश फिर भी करूंगा। जो उसको गिद्ध ने 190 मिलियन पाउंड खिलवाए, वो गिद्ध नहीं खाए हैं, वो इमरान खान साहब ने नहीं खाए, उनसे काम करवाया, चोरी करवाई। वो जो घड़ी चोरी करवाई वो गिद्ध नहीं करवाई, और गिद्ध ने ही अपने लोगों को बांटा। गोगी गैंग मेरे बाप का नहीं था। फिर 9 मई का जो वाकया था वो भी गिद्ध नहीं करवाया। फिर जो फैज हमीद का जिन था और भूत था जो इंफॉर्मेशन देता था, वो भी गिद्ध का ही काम था और गोगी गैंग का काम था। अब वो जिन भूत क्यों नहीं बचा रहे इमरान खान साहब को? वो इंफॉर्मेशन गिद्ध और क्यों नहीं आ रही अब जिन भूतों की? वो क्यों नहीं जिन भूत आके अब सारा मामला ठीक कर रहे? तो आप जस्टिफाई करते हैं कि इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब, आप जस्टिफाई करते हैं इमरान खान साहब का एक मिनट खोसा साहब, एक मिनट सर, मैं आपकी बारी में नहीं बोला था ना खोसा साहब, मैं खोसा साहब मैं आपकी बारी में नहीं बोला सर। खोसा साहब मैं आपकी बारी में नहीं बोला ना, कर लेने दें, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं उनसे बात करता हूं। अच्छा, फिर खोसा साहब, फिर मीर साहब उस गिद्ध ने सारे काम करा के गोगी गैंग से, ये सारे काम करा के इक़्तिदार के अंदर इमरान खान साहब का क्या हो रहा है? इमरान खान साहब के लिए मुसीबतें। फिर आपने इन्हीं खातून ने इल्जाम लगा दिया सऊदी अरेबिया के ऊपर, जो हमारा ब्रदर मुल्क है, उस पर कितना घटिया संगीन इल्जाम लगा कि शरीयत खत्म कर रहे हैं, मजहब की लड़ाई कराने की कोशिश की, जबकि ये सिर्फ ढकोसला और प्रोपेगेंडा था। फिर आपने ये सारी चोरी चकारी इक़्तिदार में बुजदार मेरे बाप का था जो जमीन पे बैठता था। अच्छा नहीं, ये तो आप माजी की बातें कर रहे हैं ना, आप डील हो गई वाडा साहब, आप बुजदार की बात करें ना। मुझे ये बताएं कि 26 नवंबर को PTI वाले डी चौक कैसे पहुंचे और रेंजर्स वाले कंटेनर छोड़ के क्यों भागे? सर एक मिनट ना मीर साहब, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। अब उसके बाद मीर साहब फिर ये आ गए डी चौक की तरफ कि जी हम डी चौक आएंगे।
तो फिर पीटीआई के अंदर मारूसी सियासत तो आ गई कि खातून को हवाले कर दिया। मतलब सब चपड़ासी नौकरों की तरह एक तरफ है, इमरान खान खुद लीडर एक तरफ है, वो भी सजरानी पे तैयार है, लेकिन वो जिद थी। अब एफआईआर कट गई। एफआईआर कटने के बाद अब जो मैं आपको बता रहा हूं खास बात, क्योंकि सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सारी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। अब ये फैसला हुआ है कि सारी लीडरशिप ने कहा इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत कर दी है, अब हम इसको अरेस्ट करवाएंगे, और अरेस्ट तो उन्होंने होना है। तो अब गंडापुर अरेस्ट नहीं होंगे, फिलहाल बीबी अरेस्ट होंगी। चलें। और इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात, तबाही सियासी तौर पे और मुश्किलात बढ़ गई। तो हासिल रसूख क्या हुआ, ये बुलबुला ही था ना जो 3 मिनट में फड़ 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 सब साफ हो गया। अब आप कह रहे हैं कि जी रेंजर्स और पुलिस ने क्या किया। अब उस सवाल के ऊपर भी आते हैं। देखिए सर, मैंने आपको कहा था कि मैं गवर्नमेंट की अहलियत के ऊपर कभी मुझे ना सवाल किया करे, वो गवर्नमेंट उसका सब जवाब देगी। ये जो डील डिले हुआ, ये 3 मिनट वाला काम एक्चुअली तो 25 को हो जाना था, लेकिन डील डिले जो हुआ, नजरें झुका के जो वजारत वजीरों ने बातें की, उससे ये पानी का बुलबुला थोड़ा सा बड़ा बुलबुला नजर आया पब्लिकली। लेकिन किराए के लोगों से तो आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। अच्छा चलें, वजीरों की बात फिर मैं वजीरों से कर लूंगा।